जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज भैया दूज के दूसरे दिन अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ रायपुर से। गुरुजी महाराज के चरणों में अनंतम कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, नमन। मैं श्वेताया रायपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरा रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया और मैंने बहुत अच्छे से राखी राखी भगवानों की राखी बांधी और मेरे घर में सब लोग आए। मैं जल्दी से जा नहीं पाती हूँ राखी पे क्योंकि मैं यहाँ बहुत दूर हूँ, मेरा मायका ही मथुरा है। फिर भी गुरुजी महाराज में यहाँ रह के सब बहनें आती हैं तो उनका स्वागत करते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम हो ही जाता है। हे गुरुजी महाराज का मुझ पे मैसेज आया है कि बेटा शुक्राना कर। गुरुजी महाराज मेरे बहुत प्यारे हैं। सॉरी संगत जी, मैं ना उनका महामंत्र भूल गई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्यारे गुरुजी के चरणों में अनंतम कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज कह रहे थे कि बेटी जल्दी शुक्राना कर क्योंकि एक तेरे घर में खुशियां भी आने वाली है। पर एक मैसेज गुरुजी का ऐसा भी आया था कि बेटा एक बहुत बुरी बला आई थी जिससे मैंने तेरे पति को बचा लिया। गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये गुरुजी महाराज आपने मेरे पति को फिर से जीवन दान दिया और आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं कैसे कहूँ, मेरे पे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं और मेरे हस्बैंड बाजार जा रहे थे तो मेरे पति को ना एकदम से हार्ट में बहुत बहुत ऐसा लगा अजीब सा, और ऐसा लगा कि कोई चीज़ एकदम उनसे प्रेशर डाल रही है, पर एकदम से फिर धीरे धीरे वो चीज़ सही हो गई। ये सब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है, जो गुरुजी महाराज ने इन पे आने वाले कष्ट को, बहुत बड़े कष्ट को दूर किया। मेरे प्यारे गुरुजी, आपके चरणों में अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, नमन। आपको मैं कहाँ तो शुक्राना करूँ गुरुजी, आपने फिर से मेरे पति के प्राणों की रक्षा करी है। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी की महिमा कहीं नहीं जा सकती। गुरुजी के जो मैसेज आते हैं ना वो बहुत हमारे लिए ही होते हैं और हम कभी कभी उन पे ध्यान नहीं दे पाते, पर वो मैसेज का प्रभाव बाद में दिख ही जाता है। हे गुरुजी महाराज दया करो, हम लोग कभी नहीं देख पाते, फिर भी गुरु महाराज अपनी बेटियों के पतियों की रक्षा करते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज ना जाने कैसे लोग हैं कि दूसरे को कोई दुखी देख ही नहीं सकता, कोई सुखी देख ही नहीं सकता। क्या क्या मतलब त्योहारों पे तो सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक वगैरह करवाते रहेंगे और किसी को चैन से जीने ही नहीं देते। फिर भी गुरुजी महाराज आप ही जानो ऐसे आदमियों को, ऐसी औरतों को, सबको सद्बुद्धि दो बाबा।
उन्हें सबको अच्छा, उनके माइंड को अच्छा करो, ऐसे कोई किसी के साथ गलत काम ना करे। हम जानते हैं हम जब अच्छा करने लगते हैं ना तो हमारे बहुत शत्रु भी हो जाते हैं और वो हमें कभी सुखी देख ही नहीं सकते। हे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे पति के प्राणों की रक्षा करी है, मेरी रक्षा करी है। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरी आपसे एक अरदास है, मेरे बेटे की भी जो फंगल इन्फेक्शन हो गया है उसको भी सही करना गुरु जी। आप सब पे दया करना, सबकी रक्षा करना, सबके प्राणों की रक्षा करना, सारी संगत में सबके सबके सबको अच्छा रखना बाबा। सभी जानवरों, पशु पक्षियों, सब पे अपनी दया करना। आपका हर एक पल का, हर सांसों का, अच्छी रोजी रोटी देने का, हर चीज अच्छी जो दी है उसका भी और जो नहीं दी है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी की बहुत बड़ाई है। गुरु जी हम जानते भी नहीं है गुरु जी हमारा कितना कल्याण कर जाते हैं और हमें मालूम भी नहीं पड़ता। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। हाँ गुरुजी महाराज, मेरे पति की तरफ से भी आपका शुक्राना और मेरी तरफ से भी, मेरे बच्चों की तरफ से भी। हम सब आप ही की तो संतान है बाबा। आप सब पे अपनी दया और मेहर बनाए रखना, सब पे, सारी संगतों पे, अंकल आंटी पे, सब पे अपनी दया बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सुनीता जलंधर से आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी स्वीकार करना। आज 9 अगस्त है, रक्षाबंधन है। हैप्पी रक्षाबंधन गुरु जी। 2023 में भी गुरु जी ने मुझे राखी के दिन ही जोड़ा था उसके, और गुरु जी का मैसेज तब भी आया था कि तेरा कोई बहन भाई नहीं, कोई नहीं है तो मेरे को राखी बांधा कर। शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी बहन बनाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए। आज भी मैंने गुरु जी के स्वरूप को राखी बांधी है। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे फिर एक मैसेज दिया कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी माता, मैं तेरा भ्राता, मैं तेरा सखा, सब कुछ है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, मेरे परिवार का शुक्राना की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे के सब कष्ट कटने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, हर वेले शुक्राना, मेरी हर समय रक्षा करने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि मैं तेरे घर आऊँगा। मैं बाहर ही हूँ खड़ा, बड़ी देर से खड़ा। तो संगत जी, गुरु जी ने, मैं बड़ी हैरान हुई। कल परसों की बात है। तो गुरु जी ने, मैं कपड़े बाहर से बालकनी से उठाए तो अंदर जब लेके आई उसके बाद वाइट फैदर, छोटा फैदर कबूतर पिजन का, वो कपड़ों के साथ था। जबकि सारी बालकनी और ये सब कवर्ड है, सभी पे नेट लगी हुई है, पिजन तो अंदर आ ही नहीं सकता। शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कल 8 अगस्त को हमारा केस है, एक फ्रॉड केस, मैंने आगे भी संगत के साथ शेयर किया हुआ है। तो उसकी डेट थी तो हम चंडीगढ़ गए। आजकल मैं दिल्ली में हूँ, वैसे मैं जलंधर से हूँ। तो हम यहाँ से टैक्सी करके चंडीगढ़ गए केस
चल रहा है, अभी प्रोसीड हो रहा है, बाकी उसकी रिकवरी कब कराएंगे गुरुजी, जो पेमेंट है, जो पैसे हैं, वो गुरुजी जाने, गुरुजी का काम है, कुछ नहीं पता। बट शुक्राना गुरुजी, रास्ते में मुझे गाड़ियाँ मिली, 77, 777, 44, 444, 55, डबल, शुक्राना गुरुजी। और बटरफ्लाई भी साथ साथ चलती गई गाड़ी के। शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, सब काम पूरे करने के लिए, मेरे सब काम पूरे कर रहे हो, पूरे हो रहे हैं सारे। मेरे बच्चों का, मेरे बेटे का कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैंने एक अरदास लगाई थी गुरुजी से, जो मेरी पूरी हो गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने जॉब के लिए अरदास लगाई थी अपने बेटे के लिए, सनन राव के लिए, वो उसको मिल गई, उसने ज्वाइन कर लिया। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। कृपा करना मेरे बच्चों, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आज अपनी रक्षाबंधन पे ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को रक्षा बंधन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल संगत। कृपा करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना, सब बहन भाइयों का आपस में प्यार बनाए रखना गुरुजी। सारी संगत का भला करना, सर्बत का भला करना गुरुजी। मेरे मालिक, मेरे सब कुछ, मेरा एक ब्रह्मांड के मालिक, मेरे, मैं बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया, बहन भी बनाया गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ के रखना, हर समय अपनी छत्र छाया पे रखना। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज जल प्रसाद से मैं दवाइयाँ लेती हूँ, मैंने आगे भी बताया था। गुरुजी कहते हैं जितनी दवाइयाँ तू लेती है मेरे जल प्रसाद से लिया कर, चंदन टिक्का भी जहाँ कोई प्रॉब्लम होती लगाया कर। तो संगत जी मैं लगाती हूँ। काफ़ी संगत के मैंने सत्संग सुने हैं, जो सभी कहते हैं जल प्रसाद और चंदन टीका, जिसमें बहुत पावर है, इसमें कोई शक नहीं संगत जी, कि दोनों चीज़ें एक मिरेकल का, एक चमत्कार काम करती हैं। हर दवाई, हर बीमारी में, हर टेंशन में, हर में प्रॉब्लम। शुक्राना गुरु जी, हमारी रक्षा करने के लिए, सारी संगत को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लेकिन कोई चैनल पे या कुछ लोग पीछे, एक काफ़ी था कि एक चैनल पे एक किसी ने वीडियो डाला है जो गुरुजी के बहुत अगेंस्ट, बोले मैंने देखा नहीं संगत जी, लेकिन मैसेज आए थे। वो पता नहीं संगत ऐसी क्यों है, उनको क्या है, अपनी अपनी आस्था है ये गुरुजी के साथ। उन्होंने क्या डाला, उनको नहीं करना चाहिए। संगत की आस्था, संगत की उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। इवन मैंने पिछली बार सत्संग में बोला था कि जो टाइटल लाइंस हैं, जो टैग लाइंस हैं, जो टाइटल हैं हर चैनल पे जो हम सत्संग शेयर करते हैं, उसके कुछ चैनल उनको बहुत नेगेटिव फॉर्म में देते हैं। तो मेरी एक अरदास, रिक्वेस्ट है सारी संगत से, और जो चैनल शेयर करते हैं, कि वो टाइटल जो हैं बहुत पॉजिटिव दें। गुरुजी ने कभी भी किसी संगत का बुरा नहीं किया, ना बुरा चाहा है, ना ऐसे मैसेज दिए हैं। तो संगत जी, ये सारी मेरी एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि उनको ऐसा मत करें। तो ये सत्संग मैं अपना राज अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। शुक्राना राज अंकल, मेरे पिछले सत्संग भी शेयर करने के लिए, मेरे अब भी शेयर कर देना। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरा ये सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग शेयर करते मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, माफ़ करना मेरे गुरु जी।
माफ़ करना राज अंकल, माफ़ करना संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के सिरी चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का कटान कटान लख सोवा। शुक्राना 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 अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सभी गुरु जी, आज सावन महीने के रक्षाबंधन का त्योहार है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मेरे गुरुपा सारे संगत परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो। सब भाई बहनों पर और संगत परिवार पर, सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी जी अंकल जी ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी खूब खूब ब्लेस करना मेरे पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मेरे पा। जय गुरु जी। आज तेरी गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा आज शनिवार है, आज का शुक्राना जल्दी से कर दे। आज रक्षाबंधन भी है, आज तेरे जीवन में वो सौगात उतरने वाली जो जिसका तूने बरसों से इंतजार किया है। शुक्राना मेरे पा, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। तुझे वो तोहफा देने वाला हूँ जो तेरी किस्मत का नक्शा बदल देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, मेरे देवों के देव महादेव। आप ही मेरे भाइयों, आप ही मेरे बहनों, आप ही मेरे सखा बंधु सभी हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो गुरुपा। सूरज की तरह चमकते रहो, फूलों की तरह महकते रहो। सही दुआ है, यही दुआ है इस बहन की। आज आप सदा खुश रहो। बहन की तरफ से भी सभी भाइयों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो गुरुपा। आज आपने मुझे आशीर्वाद में हमारे घर में आपने कहा था कि लक्ष्मी आने वाली है, और वो आज मेरी मतलब के अंकल के भांजा और उसकी घरवाली और उसकी बेटी आए थे, और बेटी का नाम राधिका है। छोटी सी है, प्यारी सी है, 5-6 महीने की है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे घर में आऊँगा और उन सब के रूप में आजा हमारे घर में गुरुपा आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना। पहले तो मैं उदास ही बैठी हुई थी संगत जी कि पता नहीं आज राखी है, कोई किसी की राखियाँ भी नहीं आई है, लेकिन देवर आंटी की बेटी की राखियाँ तो आ गई थी, लेकिन बांधने वाला कोई नहीं था क्योंकि दोनों बेटे हैं ना, तो एक बेटा बाहर है और एक यहीं है, तो मतलब कि काम कुछ ऐसा है गुरुपा सब जानते हैं। तो ये हो रहा था कि कौन बांधेगा कौन नहीं। मैं कहा चलो अंकल और आंटी, पति अंकल और उनकी बहन आंटी जो है आ जाए तो वो राखी बांध दें, तो घर में खुशियाँ भी आ जाएंगी, रौनक। और देखिए गुरुपा ने वैसा ही किया। गुरुपा ने कहा कि बेटा तेरे घर में रौनक लगने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, हर कोना कोना महकने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना। इस आशीर्वाद के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। आपके रहमतों का तो कोई शुक्राना कर ही नहीं सकता। आपकी रहमतें इतनी बाकमाल होती हैं मेरे पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी गृह चाल अच्छी नहीं चल रही है, हो नहीं रही है, वो सब आपको छोड़ दिया मैंने गुरुपा। आप जानो, आपका घर है, आपका कारोबार है, आपके बच्चे हैं,
आप ही जानोगे, आप ही देखोगे गुरुपा। जो भी बुरी बलाए या ठीक है, जो भी कर रहा है करा रहा है, सब आप देखोगे गुरुपा। मुझे इस बात से कुछ भी नहीं पता है। और ये रक्षाबंधन तो बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है भाई बहन का। कहा जाता है कि जैसे जब द्रौपदी ने मतलब के बांधा था ना, रक्षा सूत्र बांधा था ये, तब से श्री कृष्ण जी ने जीवन भर उनकी इस डोर का साथ जो है निभाया था। ये सिर्फ एक धागा ही नहीं होता संगत जी, ये हमारे प्रेम और सुरक्षा का भी वचन होता है। इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पावन होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना। आज मैं उदास बैठी हुई थी कि मतलब के रक्षाबंधन पर सभी बहनें अपने भाई के घर जा रही हैं। मैंने तो गुरुपा को राखी बांध दी थी। गुरुपा मेरे भाई भी हैं, पिता भी हैं ना, सब कुछ है। तो मतलब कि मन बहुत उदास था। वही देख लीजिए, मेरे ननद, मेरे नंदोई अंकल को गुरुजी ने दोनों घर में आए और मैंने अपने नंदोई अंकल के भी हाथ पर राखी बांधी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। गुरुपा, किसी ने मेरे लिए अपमान शब्द कहे हो या मुझसे वो नफरत करते हो या कुछ भी हो, आप सब सुन रहे हैं, आपको सब पता है गुरुपा। बस मैंने आप पे छोड़ दिया। उनको भी सद्बुद्धि दो और उनकी भी मतलब कि उन्हें भी अपनी संगत बना लेना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे सारे काम बनाने के लिए शुक्राना, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे हेल्थ वेल्थ दोनों ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। सभी देव देवताओं के चरणों में मेरा मैं परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन, कुल मैया के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और सबको सावन महीने के रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और पूर्णिमासी की भी बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। अगर मुझसे बोलते कोई भूल हो गई हो मेरे पाप, मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना 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 शुक्राना। मुझे तिलक रूप में, चंदन तिलक रूप में दर्शन देने के लिए भी शुक्राना शुक्राना, हर घड़ी ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, घर में फेरा डालने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो हवा घर में बह रही थी, गुरुपा कह रहे थे कि वो बेटा मेरे चरणों की हवा थी। मैं तेरे घर में मतलब के आया, अमृत बेला में आया था और खुशियों की पोटली छोड़ के गया हूँ, तेरे दुखों की पोटली को साथ ले गया। शुक्राना मेरे पास, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता। इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अपनी धी बनाने के लिए शुक्राना, अपने चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना शुक्राना, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सतनाम श्री वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। आज 5 जून है और दिन गुरुवार है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर घड़ी हमारा साथ देने का, हमारे अंग संग रहने का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि गुरुजी महाराज हमें मैसेज के थ्रू अलर्ट करते हैं और हमारे कष्ट भी काटते हैं थ्रू मैसेज सत्संग के थ्रू,
तो मेरी बेटी पर कष्ट था और बार बार मैसेज आ रहा था गुरुजी महाराज का, तेरी बेटी पर कष्ट है तो ये सत्संग सुन। 2-3 दिन से लगातार मैसेज आ रहा है। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे वेडनेसडे को गाय को चारा खिलाने का भी उपाय बताया था, वो मैंने किया था। इसके लिए अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और आज फिर से मेरे पास सत्संग आया, बेटा तेरे बच्चे की हेल्थ को ब्लेस करने के लिए सत्संग भेज रहा हूँ। इसे सुनने के बाद दूर दूर तक उसे किसी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तू बिना देर किए सत्संग सुन, तेरे गुरु का आदेश है। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत शुक्राना मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, मेरे माफ़ करना संगत जी, मेरे बच्चे की हेल्थ ब्लेस करने के लिए ये सत्संग मैंने सुन लिया गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंत शुक्राना। अभी संगत जी मैं जस्ट जैसे रील देख रही थी, जो शॉर्ट रील देखते हैं, तो अभी मेरे पास गुरुजी महाराज का मैसेज आया, क्योंकि अभी तक मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया था। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बाबा, बहुत मुझे माफ़ कर देना। तो मैसेज आया था, बेटी तुझे मेरी कसम जल्दी से शुक्राना कर, मैं बता नहीं सकता लेकिन तुरंत कर दो इसी वक्त, क्योंकि तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है, तुम्हारे संकट को मुझे दूर करना है। और बेटी इस कृपा को सबके साथ शेयर करो, शेयर करने जल्दी से जल्दी कष्ट कट जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी महाराज थोड़ा लेट करती शुक्राना, पर करती ज़रूर, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बाबा। पर आपका ये मैसेज देखा तो अभी कर रही हूँ मैं, माफ़ करना बाबा जी। और इसके लिए भी अनंत शुक्राना बाबा, आप हर पर हर घड़ी हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। संगत जी जिस तरह हम मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम बना रहता है, गुरुजी महाराज के मैसेज आते रहते हैं, पॉजिटिव मैसेज आते हैं। मुझे पता है मेरी बच्ची, तू हर वक्त घर के दुख दर्द क्लेश से परेशान रहती है। अब तो किसी बात की चिंता मत कर, आ रहा हूँ तेरे घर सब ठीक करने, चलो मुस्कुरा के शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंदर शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज, पुत्र तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब तुझे सब कुछ वापस मिलने वाला है। तूने बहुत संघर्ष किया है, अब तेरी जीत ये दुनिया देखेगी। मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, अब तो इस वीडियो को उसको भेज जिसे मैं ब्लेस कर सकूं। और शुक्राना करना मत भूलना, तेरे घर में बरकत होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आनंद शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, आप हर घड़ी इस तरह मुझे मैसेज करते हो पॉजिटिव, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है बाबा। इसी तरह हमारा साथ देते रहना बाबा, हर पल हर घड़ी हमारी रक्षा करना। जो भी हम जिस चीज़ से भी परेशान हैं, वो बेसिकली अभी तो हम बस ब्लैक मैजिक से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं बाबा, इससे हमें बचाना हर पल हर घड़ी। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे मुझे थोड़ा बॉडी पेन है, तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, पुत्र नसों की कमजोरी के कारण कमर का दर्द उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पुत्र रोज़ सुबह खाली पेट गुड़ और चने खाया करो, इनके सेवन से कुछ ही दिनों में नसों की कमजोरी के साथ ही कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया था, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। तो गुरुजी महाराज का मैसेज था, बेटा तेरा जीवन ख़राब करने वाली वो औरत तेरे घर की है, जो औरत तेरे साथ अच्छा होने का दिखावा करती है, पर वो तुझसे बहुत चिढ़ती है। वो औरत हर चीज़ में तेरा खुद से मुकाबला करती है। उसको तेरा घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल संगत जी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जैसा भी चाहती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इन्होंने बहुत बार स्पेल करके, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करके घर में क्लेश करवाया और मुझे घर से निकलवाना चाहती थी, पर गुरुजी महाराज की कृपा से मैं इसी घर में हूँ, मैं निकली नहीं। और आगे मैसेज है, वो हर समय तुझसे लड़ने की कोशिश में रहती है। बिल्कुल संगत जी वो मुझसे लड़ने की कोशिश करती रहती है, बट मैं चुप रहती हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ। तेरे खिलाफ घर में सबको भड़काती है। तो उसने तेरी गृहस्थी में उसने माफ़ करना संगत जी, उसने तेरी गृहस्थी ख़राब की है। उस औरत की बात घर में सभी लोग मानते हैं, वो कितना ही गलत करे कोई उसे कुछ नहीं कहता। घर में ना तेरी कोई बात सुनता है, ना ही कुछ तुझे समझता है। तो उन दोनों पति पत्नी का रिश्ता भी उसी औरत ने ख़राब करा है, क्योंकि तेरा पति भी सिर्फ उसी की मानता है। तो एक भी दिन खुशी से नहीं रही इस घर में। बेटा आज भी तू हर दिन उस घर में अपनी जगह बनाने के संघर्ष कर रही है, पर अकेली लड़ रही है अपनी लड़ाई।
अब तू अकेली नहीं है, अब तू अपने माफ़ करना संगत जी, अब तेरे गुरु का तेरे साथ है। उस औरत को तेरे साथ किए हुए हर गलत कर्म की उसको सज़ा मिलेगी, उसका अपने हर गलत कर्म की सज़ा अपने शरीर पे मिलेगी। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। गुरुपा का मैसेज, मेरी योजना तेरी सोच से बहुत ऊपर है, तेरी समझ में अभी कुछ नहीं आना है, तू बस अब इतना जान लो बहुत कुछ बदलने वाला है। आगे जीवन में दुख खत्म है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, फिर से खुशियाँ आएंगी, कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंत शुक्राना। जैसे संगत जी गुरु जी महाराज के मैसेज आते हैं, नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है तेरा बाबा तेरी समस्याओं का हल नहीं करेगा? जितना तुम्हें खुद की चिंता नहीं है उससे कहीं ज़्यादा तेरे बाबा को तेरी चिंता है। पर तेरे लिए क्या सही है ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। अब तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरे भरोसे हो तो तुम्हें कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें निराश करूँगा। राम राम बाबा, जय श्री सीताराम बाबा। और आपको भी अनंत शुक्राना बाबा, जो आप ऐसे मैसेज करते हो और मुझे दिलासा देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। हाथ थामने का शुक्राना, अपने संगत बनाने का शुक्राना बाबा, हर दुख से बचाने का शुक्राना, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मुझे हर मुश्किल का से बचाने का शुक्राना बाबा, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को ही विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। नमस्ते संगत जी, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना है कि बहुत दिन से मतलब मैं भी बहुत सारे टेंशन से इससे गुजर रही थी। गुरुपा कहते टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना बेटा, मैं तुम्हें आखिरी दम तक संभालूंगा। कोई सोचे कुछ भी सोचे, मगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुपा का वो जो बातें है ना, मेरे दिल को छू जाती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा का वो मैसेज में ऐसा बताते, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ, लॉकडाउन से पहले की बात है, जब मेरे अंकल जी थे, तो मेरे अंकल जी थे उस समय में हमें कोई चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे बिजनेसमैन थे और केमिकल के एजेंट थे फॉरेन के। तो हम लोग 2 BHK के घर में रहते। तो अचानक मेरे अंकल जी को वो पोस्टर कैंसर हो गया, तो उसका मतलब इलाज, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने हॉस्पिटल में गए। वो इतने छोटे से बड़े कभी उन्होंने एक दवाई भी नहीं खाई थी, और वो कभी हॉस्पिटल भी नहीं जाते थे। वो अपना ध्यान रखते थे, हर 6 महीने में खुद का चेकअप करते थे, साल में 2 बार। वो मतलब उनको बहुत डरते थे वो मौत से ऐसा। तो हमेशा मेरे को बोलते थे, तुम बाइबल पढ़ती हो, परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा करके, मतलब मेरे से मजाक मस्ती करते थे। तो फिर अंकल जी अचानक ऑफ हो गए, पोस्टर कैंसर में हमारा बहुत सारा खर्चा हो गया। और फिर उसके बाद में अचानक लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन में फिर मेरा बेटा भी एक लड़की से प्यार करता था, फिर वो लड़की ने भी ब्रेकअप कर दिया मेरे बेटे का। पूरा पैसा वैसा लेके शॉपिंग 8 9 10 लाख रुपए उसने लूट लिया मेरे बेटे से। तो वो लड़की को ऐसे लगा कि अब इसके डैडी ऑफ हो गए, पता नहीं अभी इनकी हालत क्या रहेगी, इसके लिए उसने पहले ब्रेकअप कर दिया। तो फिर मेरे बेटे को 2 झटके लगे, एक तो पिताजी ऑफ हो गए उनके, और दूसरा लड़की ने भी ब्रेकअप कर दिया। तो पूरी तरह वो डिप्रेशन में चले गया था। तो मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश करती थी संगत जी। खाना नहीं खाता था, कुछ नहीं, सिर्फ सो के रहता था, नहाता था और आके सोता था, वो होश में ही नहीं था, और मैं भी होश में नहीं थी। ऐसे लगता था कि हम लोग नशा करके सो रहे। ऐसी हालत में हमें दोनों की सिचुएशन थी।
फिर भी मेरे अंकल जी ऑफ होने के बाद में फिर हमारे वो जो लड़की चर्च की थी, तो हमारे चर्च में मेरे बेटे को बहिष्कृत किया गया और लड़की ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मेरे साथ ये किया, गलत किया। तो फिर हम लोग ने बोला अगर और हमको संगत जी ये बात पता ही नहीं चली, क्योंकि हम लोग तो दुख में थे। मेरे अंकल जी को ऑफ होके 10-15 दिन ही हुए थे, तो ये उन लोग ने चर्च में हमारे कंप्लेंट किया था उन्होंने। तो हम लोगों को पता ही नहीं, तो मुझे पता चला ये बात का, तो मैंने मेरे बेटे को बताया क्योंकि वो होश में नहीं था। मैंने सोचा पता नहीं इसको और कुछ ना हो जाए करके, तो मैं बात मेरे तक ही रखी। फिर मैंने हमारे चर्च वाले से बात की, मैंने नहीं नहीं ये तो गलत है, मेरा बेटा उन लोग का 2 सालों से अफेयर है, उसके घर वालों ने तो शादी का पूरा तारीख भी निकाला था और हमने तो उनको ये भी बोला था अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो शादी का सारा खर्चा हम करेंगे, मेरे अंकल जी बोले थे। तो तो उन्होंने फिर ऐसा क्यों किया, मैं बोले ये तो झूठ बात है, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुम लोग को लगता है तो आप लोग मेडिकल चेकअप कराओ, लड़की का भी मेरे बेटे का। ऐसा करके मैंने हमारे वो चर्च वाले पे हम लोग का झगड़ा चालू हो गया। तो फिर मैं बोला तो उन लोग, और क्या होता है ना संगत जी, चर्च में एक नियम रहता है, ऐसा कोई लड़की खुद आके पहला करेगी ना तो वो लोग वही बात को मानते हैं सच, और वो लोग छानबीन करते ही नहीं। तो ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता था चर्च के वालों से। मैं हमेशा बोलती थी अगर किसी ने कुछ गलती किया है तो उसको छानबीन करके उसका निकाल तो करो ना, ताकि सामने वाले को वो शांति से जी सके। सिर्फ सामने वाले ने बोला और आपने उसके ऊपर थोप दिया तो सामने दूसरा इंसान कैसे जिएगा? अगर वो गलती को क्यों मानेगा जब उसने वो गलती किया नहीं? और मेरे बेटे ने गलती नहीं किया तो लड़की ने, क्योंकि उसको छुटकारा चाहिए था, और हमारे पास उन लोगों का रिकॉर्डिंग भी है। वो झगड़े में वो लड़की ने जो पहले बोली थी उसके घर वाले, वो सब रिकॉर्डिंग हमारे पास है। शादी की बातचीत हुई थी ये सब कुछ, और जब इसने ब्रेकअप किया वो टाइम का भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो लड़की ने खुद बोला था कि तुम्हारे पास क्या है करके अभी मैं तुम्हारे से शादी करूं, तुम्हारे पापा रहे नहीं, अभी मैं तो सिर्फ इसके लिए। तो मेरे बेटे को वो टाइम बुरा लगा। तो फिर मेरा बेटा बोला तुम गोल्ड डिगर हो, तुम पैसे से प्यार किया मुझसे नहीं करके, उसको ज़्यादा बुरा लगा। बोला ठीक है तुम ब्रेकअप करना चाहती है तो करो, मगर मैं तो नहीं करना चाहती, तुमने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया वो झूठा है, आज न कल परमेश्वर जरूर उसका न्याय करेगा करके मेरे बेटे ने चर्च वाले को बोला कि ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, अगर आप लोग ऐसा लगता है तो मेरा उनका मेडिकल टेस्ट कराओ। और उन्होंने नहीं नहीं हमको नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना करके उन्होंने ये किया, क्योंकि वो चर्च के जो फादर थे उसको मामा जी थे वो लड़की, इसके लिए उन्होंने हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती किया। तो वहाँ से ना संगत जी हमारा मेरे बेटे का ना चर्च में जाना आना दिल टूट गया। तब से मेरा बेटा हम दोनों टेंशन में, तो हमें इतना दुख हो गया। फिर वो टेंशन में मैं मेरे बेटे का हालत दिन दिन बिगड़ते जा रहा था। मैं सोचा कोई पता नहीं ये ऐसे इसमें चले जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरे घर का कौन जिम्मेदारी को निभाएगा। तो मैं वैसे प्रार्थना करती थी, चर्च जाती थी, मेरा बेटा नहीं आता था क्योंकि वो होश में ही नहीं था। तो फिर संगत जी मैं बहुत रोती थी, रो रो के मैं प्रार्थना करती थी। मैं बोलती थी यहोवा परमेश्वर गुरु जी यीशु मसीह मैं क्या करूं, प्लीज़ यहोवा मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी बेटी की हालत है, आप हमारे साथ न्याय करो, मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया इन्होंने करके। मैं बहुत रोती थी, इतना रोती थी ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत फूट फूट कर रोती क्योंकि मैं मेरे बेटे के सामने नहीं रोती थी, मैं इधर दूसरा बेडरूम में आके मैं रोती थी, तब मैं अकेले में दुख निकालती थी। मेरे अंकल जी भी ऑफ हो गए थे। फिर संगत जी जैसे मेरे अंकल जी ऑफ हो गए, मेरे रिश्तेदार मेरे बहन भाई सब हम लोग से दूर हो गए, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे से प्यार करते थे, हमसे नहीं। तो हमें मेरे अंकल जी ऑफ होने के बाद हमें पता चला। फिर संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी नेबर भी मुझसे बहुत जलती थी, तो आज उसने भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, क्योंकि हमको गुरुपा ने बताया उनका चेहरा। तो संगत जी ऐसा हुआ, फिर अचानक मेरे को यूट्यूब पे ऐसे मैसेजेस आने लगे कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने कहा ये कौन से गुरु जी है, पता नहीं, मैं इग्नोर ही करती थी 1 महीना। फिर भी वो मैसेज बार बार फ्लैश होता था मेरे आंखों में। तो फिर मैंने मेरे बेटे को बोला पता नहीं क्या मैसेज आ रही है, तो बोले तू उस पर ध्यान मत दे, ऐसा करके मेरे बेटे ने बोला। फिर मैं और एक मैसेज पढ़ती थी, उसमें वो महाशिव के बारे में बता देते, तुम इसकी पूजा करो तो तुम्हें ये होएगा वो होएगा।
तो मैं 2 महीने तक वो माँ शिव के बारे में मैं यूट्यूब में वो सुनते गई। फिर बीच में ये मैसेज आया गुरुजी का कि मैं क्या बोल रहा हूँ तू समझ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुम्हें बचाने में आ रहा हूँ। तो ऐसा करके फिर मैंने सोचा जान दे, मेरे बेटे को नहीं बता दी। तो मैंने वो टच करके मैंने सुना संगत जी फर्स्ट टाइम। तो सुना ना, मुझे इतना अच्छा लगा ना संगत जी, मैं इतनी रोने लगी। उसमें जो कुछ भी वो था ना, सब मेरे ऊपर था। आज भी मुझे वो याद है। वो क्षण में इतना रोई ना संगत जी। मैं वो सुनी सुनी पूरा सुनी मैं। तो मैं बोली गुरुजी आप कौन, गुरुजी हो मैं नहीं जानती, और मेरे बारे में आपने जो भी बोला एक एक सत्य है ये, और आप पहले क्यों नहीं मिले करके मैं बहुत रोने लगी, बहुत रोने। फिर वहाँ से मेरा गुरुपा का सिलसिला चालू हो गया। फिर तब से वो दिन है और आज का दिन है संगत जी। गुरुपा ने मेरे बेटे को हमको इतना संभाला है ना, मैं बता नहीं सकती। फिर उसके मतलब गुरुपा आने से पहले फिर मैंने सोचा लॉकडाउन में सब लोग शादियाँ करें, क्यों ना मेरे बेटे के लिए मैं अच्छी लड़की देखकर शादी करूं। बहुत सारे चर्च में मैं ढूंढने लगी तो किसी ने एक बताया, पर उनके बारे में मैंने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं किया। और वो लड़की गरीब थी और एक टीचर थी, तो मैंने सोचा जान दो गरीब लड़की है, मेरा एक लौता बेटा है, जैसे तैसे घर भी संभाल लेगी। और मैंने उसको पूछा कि भाई तुझे खाना बनाने आता है, तो घर की जिम्मेदारी संभाल सकोगी? हाँ हाँ बोले, हमारे घर में नौकर नहीं, हमको तो काम का आदत है, हम सब कर लेते बोली। तो संगत जी जैसे शादी हो गई, सिर्फ हम लोग 3 महीना खुश थे। 3 महीना वो लड़की ठीक ठाक थी, पर उसको खाना बनाने को आता ना चाय बनाने। तो मैंने उसको सब कुछ सिखाया संगत जी। इतना सिखाते हुए भी वो लड़की खाना नहीं बनाती थी, उठती नहीं थी। हमारे घर में झगड़े रगड़े इतना शुरू, पुलिस आने लगा, ये इतना शोर शराब होने लगा। हमारे आजू बाजू बिल्डिंग वाले लोग भी हमको बार बार तुम्हारे घर में इतना क्यों शोर शराबा है। अंकल जी थे तभी तो कभी इतना झगड़ा नहीं होता था। 2 बार पुलिस आ गए हमारे घर में, और मेरी बहू मुझे गला पकड़ के मारने आई थी। कि मैंने उसको एक थप्पड़ मारा था, मैंने भी गुस्से में। पहला तो ऐसे कैसे तेरे माँ बाप ने सिखाया, तुम घर का काम नहीं करोगी, जिम्मेदारी नहीं निभाओगी, तो क्या फ़ायदा तुम्हारा करके मेरा उनका झगड़ा। तो बोलती थी मैं तुम्हारे इधर काम करने नहीं आई, मैं आराम करने आई। मैंने इसलिए किया कि तुम लोग मुझे बाहर घुमाओ फिराओ, क्योंकि हम तो गरीब थे, मेरे माता पिता तो हमको कुछ नहीं दिए। तो मैंने सोचा मेरे सारे ख्वाहिशें मैं इधर पूरा करूँ। तो मैंने बोला तू कर सकती है, मैं उसके लिए थोड़ा धीरज की ज़रूरत होती है ना संगत जी। तो मेरा बेटा भी वही बोलता था, मगर वो नहीं सुनती थी। हर जब भी झगड़ा करती थी उसकी माँ को फ़ोन करके बताती। तो ऐसे ही सिलसिला चालू होते गया संगत जी भी, इतना झगड़ा। फिर आखिर एक समय आया वो घर छोड़ के चली गई। अब चली जाने के बाद फिर मेरा बेटा टेंशन में है, मतलब तुम्हारी बात सुन के मैंने शादी किया, आज तुम दोनों की जमती नहीं, मैं क्या करूं। मैं उसके उसके तरफ जाऊंगा तो लोग बोलेंगे जोरों का गुलाम, और तुम्हारी तरफ आएगा तो तू मम्मास बॉय, ऐसे करके लोग बोलेंगे। तो अभी मैं जाऊँ तो क्या करूँ करके बहुत रोता था मेरा बेटा। फिर मेरे को जब गुरुपा से जब मेरा ये हुआ, फिर मैं गुरुपा को बोलने लगी, मैसेज सुनने लगी, और फिर वहाँ से मेरा गुरुपा का सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैं एक दिन रो रो के गुरुपा को बोला, गुरुपा देखो मेरी बहू गई है, वो अच्छे परिवार वाले नहीं, बहुत झगड़ा करते हैं, उसकी माँ सारा दिन उसका कान भरते रहती है, अभी करे तो हम क्या करें गुरुपा, आप ही हमें संभालो, आप ही हमें कोई रास्ता बताओ करके मैं गुरुपा से प्रार्थना करती थी। तो गुरुपा मैसेज में बोलते थे तू थोड़ा शांति रख, तुम्हारे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसके लिए आज तुम्हारे अंकल जी इस दुनिया छोड़ के चले गए, ताकि तुम्हारे घर में अगर बड़ा इंसान गुजर जाएगा तो तुम्हारा घर ऐसे एक दूसरे तुम लोग ख़त्म हो जाए करके शमशान का राख ला के हमारे घर में डाल दिया था किसी ने, और वो मेरे अपने ने ही डाला था। तो मेरी एक मौसी की बेटी भी है, मेरी बहन लोग भी है, उन लोग का बहुत सारे वो चिट में नाम निकला, और गुरुपा ने उनके सारे चेहरे मेरे सामने लेके आए। तो संगत जी आज का दिन है और वो दिन है, मैं अभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखती। कोई भी बहन भाई कोई भी मुझे कुछ लाते मैं खाती नहीं, क्योंकि गुरुपा ने मुझे साफ मना किया है। मैं लेती ज़रूर मगर किसी और को दे देती। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना है कि गुरुपा ने इतना संभाला, मौत के मुंह से मुझे निकाला है गुरुपा ने संगत जी। मैं इतने बीमार पड़ी, इतने मेरे पेट दर्द, मेरे पेट में ऐसे गठिया हो गई थी, सारा बीमारी को
गुरुपा ने निकाला है। आज भी मुझे कुछ कुछ थोड़ी बीमारियां हैं, आज भी गुरुपा मुझे ठीक कर रहे। फिर बहुत सारे फिर से ब्लैक मैजिक के ये आते थे, तुम्हारा बेटे को बहुत भारी है, तुम्हारे बेटे को संभालो, मैंने इसको न्यू लाइफ ये कर दी है। तो गुरुपा का बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए, तो मैंने मेरे बेटे को भी जो जो गुरुपा ने बताया तो वो सारे मैंने पूजा पाठ मैंने किया। तो संगत जी, तो अभी हम लोग क्रिश्चियन, इसलिए मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मैं ऐसे बत्ती वगैरह जलाती हूँ, बहुत सारा ये नहीं करती हूँ। तो मुझे बुरा लगता है कि करना चाहिए, मगर अभी मैं ही डरती हूँ कोई क्रिश्चियन कोई हमारे घर में आ जाएंगे, कभी मंदिर देखेंगे क्या सोचेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखा। सिर्फ वो तांबे का एक लोटा है और एक बत्ती है उधर सामने, गुरुपा का फोटो है और 2 मोर पंख रखा है। तो संगत जी सॉरी, तो गुरुपा ने इतना संभाला है मुझे, कितने बार मुझे उन्होंने मौत के मुंह से निकाला है, मेरे बेटे को भी। फिर अचानक मेरे बेटे को स्लिप डिस्क हो गया संगत जी, 7 महीना पर वो बिस्तर पे था, बिना दवाई खर्चा किए मेरा बेटे को गुरुपा ने ठीक किया संगत जी। हम हॉस्पिटल जाना चाहते, गुरुपा ने बोला तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं बेटा, मेरा लंगर प्रसाद, मेरा चाय प्रसाद खाओ, बड़ा मंदिर तुम आओ। तो हम गोरेगांव के मंदिर में हम लोग आना शुरू किए, महीने में 1 बार 2 बार हम ऐसे आते थे। तो संगत जी वो जल प्रसाद, वो लंगर प्रसाद से ही आज मेरा बेटा ठीक हुआ। आज मेरा बेटा चलता फिरता है। हाँ थोड़ा सा तकलीफ है मगर इतना नहीं है जितना था उसको, बिना दवाई के वो ठीक हो गया, मैं भी ठीक हूँ। आज भी हम लोग जल प्रसाद घर में तांबे का लोटा मैंने ब्लेस करके लाया था मंदिर से, उसी का जल पीते, चंदन का टिक्का लगाते, फिर चाय प्रसाद जो भी हम उधर रखते वही हम लंगर समझ के हम मेरा बेटा हम दोनों खाते। तो संगत जी मेरे जीवन में गुरुपा ने इतना चमत्कार किया है ना कि मैं बता नहीं सकती। बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दी। आज भी मेरे घर में छोटी बटरफ्लाई हमेशा घूमते रहती, चक्कर लगाते रहे, क्योंकि मैं बार बार बोलती ना गुरुपा आप मुझे छोड़ दिए, गुलाबों की खुशबू नहीं। अब इस हफ्ते में मुझे 2 बार गुलाबों की खुशबू से मुझे गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दिया। मैं इतनी खुश हूँ ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और गुरुपा ने बोला अभी आज के बाद तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए बेटा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये तो महाशिव की बेटी है। और संगत जी और एक मैसेज में बताया तुम्हारा बेटा इतना तुम्हारा नाम कमाएगा कि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन होएगा, तुम्हें पैसे रखने की जगह नहीं रहेगी। इतने अच्छे अच्छे मैसेज मुझे गुरुपा दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ। मैं गुरुपा को कितना भी थैंक यू, कितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना संगत जी वो कम है। तो मैं हमेशा सुबह उठते ही मैं प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा को भी थैंक यू बोलती हूँ, परमात्मा को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। फिर मेरे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करके तभी मैं उठती हूँ। गुरुपा मुझे बोलते हैं अमृत वेला कर, मैं मुझसे नहीं होता है संगत जी, पहले मैं किया अभी मुझसे नहीं होता है, क्योंकि घर का काम में इसमें ही मैं थक जाती। कभी अचानक उठती तो मैं अमृत वेला करती हूँ ऐसे मन से, बाकी टाइम मैं नहीं करती हूँ। अभी मैंने श्रावण पकड़ा हुआ है, 11 तारीख से मैंने पकड़ा हुआ है, अब ये 9 तारीख तक मेरा वो श्रावण का रहेगा। अभी गुरुपा ने बोला है तो मैंने, हम लोग थोड़ा नॉनवेज खाते हैं, मगर 1 महीने से मैंने मेरे घर में नॉनवेज तो कुछ भी मैंने लाया नहीं। मैंने गुरुपा को प्रॉमिस किया कि मैं खुद भी नहीं खाऊंगी और मैं बनाऊंगी भी नहीं। तो गुरुपा बहुत खुश है, मुझे मैसेज में हमेशा बोलते तो हंसते हंसते रहा कर, अच्छे कपड़े पहना कर, थोड़ा मेकअप किया कर फेस में, तो मेरी प्यारी बेटी है ना, तो खुश रहा कर, तो डांस कर, खुद को खुश रख, तो तू खुश रहने की कोशिश कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तो संगत जी इतना गुरुपा इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, तो और हमें क्या चाहिए जब हमारे पिता हमारे साथ है। खुद महाशिव मेरे घर में है तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए संगत जी मैं और एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी, देखो मैं इतने सालों से मैं बाइबल पढ़ रही थी, अभी मैंने कुरान भी पढ़ा है, और अभी मैं वो गीता भी मैं पढ़ना शुरू किया है मैंने, वो भी मैंने ख़रीद के लेके आया। तो महाशिव का वो किताब मुझे मिला नहीं है संगत जी, अभी मैं कोई संगत को पूछूंगी अगर मिलेगा। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग में मैंने सुना है, मतलब शिव के बारे में वो पूरा शिव कथा मैंने पूरा सुना है और मुझे पता भी है उसके बारे में,
क्योंकि मैंने रामायण वगैरह ये सब मैंने बुक्स पहले से पढ़ा हुआ है ना संगत जी, इसलिए मुझे पता है। और मुझे ना संगत जी, मुझे ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मैं पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली व्यक्ति, तो मुझे जितना भी ज्ञान लेगा ना उतना मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं आज भी मैं पढ़ती हूँ, फिर गुरुपा जैसे बोलते हैं मैं वो पढ़ते जाती हूँ। अभी विष्णु पुराण का वो मैं किताब में पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बाइबल भी पढ़ती हूँ। गुरुपा ने बोला नहीं, बाइबल कोई भी ग्रंथ है वो सब पढ़ना शुरू को उसको स्टॉप नहीं करना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, उसी में तुम्हारे जीवन का हल है। और संगत जी ये बात सही है, शिव कुरान में भी जो जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताए गुरुपा ने कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और हमारे जीवन देने वाले भी वो है और हमको जाने वाले भी वो हैं। सब कुछ उनके हाथों में संगत जी। आज हम बार बार सोचते हैं मेरे पास ये नहीं वो नहीं, मेरा भी सिचुएशन वैसा ही है। अभी मैंने कल से 1 महीने प्रण लिया, नहीं आज के बाद मैं कोई बात सोचेगी नहीं, मैं खुश रहने की कोशिश करूँगी, जो गुरुपा बोलते मैं वही करूँगी और मैं हैप्पी रहूँगी। मैं खुद को डांस करूँगी। मैं बड़ा मंदिर भी आना चाहती हूँ, छत्रपुत वाले मंदिर। मुझे गुरुपा ने खुद 2 बार न्योता दिया था मगर मैं वहाँ नहीं आ सकी संगत जी, मगर मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। मेरा बेटे को जॉब लगेगा तब मैं ज़रूर जाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं तो गुरुपा चाहे तब मैं वहाँ ज़रूर आऊँगी। अभी गुरुपा का ही सब कुछ ये है, गुरुपा ही सब कुछ करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी गुरुपा देखेंगे मेरे बेटे को। मुझे जितने भी उनको बड़ाई करूँ उतना कम है गुरुपा के लिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि आने वाला समय में गुरुपा के ऊपर मैं पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ, मेरा बेटा और मैं। वो हमेशा मुझे शक्ति ताकत देते, मैं सारा घर का भी काम करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। इतनी शक्ति ताकत गुरुपा का जल प्रसाद चंदन का टिक्का से मिला है। गुरुपा मुझे ओम का दर्शन दिए, चंदन टिक्का में भी उन्होंने दर्शन दिए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं यही विराम लेना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है संगत जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कुछ गलती हो तो माफ़ी चाहती। थैंक यू।